स्वागत है आपका सुनीश ट्रिक चैनल में। और अभी ये परसेंटेज चल रहा है। परसेंटेज में इसके पहले हम बचत बराबर बचत बता चुके हैं। जो स्टूडेंट बचत बराबर बचत नहीं देखे हैं पहले उस वीडियो को देख लेंगे, उसके बाद शेष बराबर शेष पे विचार होगा। क्योंकि अगर बचत बराबर बचत नहीं देखते हैं तो फिर शेष बराबर शेष में उतना मज़ा नहीं आएगा जितना उस वीडियो को देखने के बाद आएगा। क्योंकि उसी से ये मिलता जुलता और उसी से रिलेटेड है, दोनों का कंपैरिजन भी किया जाएगा इस वीडियो में। लेकिन इसके पहले वो वीडियो की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए करके एट फर्स्ट बचत बराबर बचत आप देखें, उसके बाद शेष बराबर शेष पे आ जाइए। शेष बराबर शेष में 3 क्वेश्चन जो लिखा गया है, जिसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन जो है ये बचत बराबर बचत का है। तो पहले हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पे विचार करते हैं कि कोई व्यक्ति अपने इनकम का जो भी उसका आय है इसका 50% भोजन पे खर्च हुआ, 20% शिक्षा पे खर्च हुआ, उसके बाद 10% मनोरंजन पे और 7% अन्य मदों पर खर्च हो रहा है। कोई व्यक्ति अपनी आय का 50% भोजन पर, 20% शिक्षा पर, 10% मनोरंजन पर, 7% अन्य मदों पर खर्च करने के बाद कुल 650 रुपया बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय क्या है? तो उसका टोटल खर्च 50, 20, 70, 10, 80, 7, 87, तो 87% कुल खर्च। तो 87% कुल खर्च, तो बचत कितना हुआ? 13%। तो बचत 13%, तो बचत बराबर बचत 650 रुपया वो बचत किया है, लेकिन बचत हो रहा है 13%। तो बचत बराबर बचत, तो 13% बराबर 650, तो 1% बराबर 50, तो 100% बराबर 5000 और ये 5000। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंसेस है। आप इस क्वेश्चन को इस पैटर्न पे नहीं बना सकते। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया है। रमन अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद 5400 रुपया बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? शेष का यहां पर ऐसा नहीं था, यहां सैलरी का 50% भोजन पे, सैलरी का 20% एजुकेशन पे, सैलरी का 10% मनोरंजन पे और सैलरी का 7% अन्य मदों पर खर्च था। लेकिन यहां पर जो सैलरी है, उसका जो इनकम है उसका पहले वो 20% भोजन पे खर्च करेगा। अब जो शेष बचा इसका 25% वस्त्र पर खर्च करता है, और वस्त्र पर खर्च करने के बाद जो शेष बचा उसका 10% जो है यातायात पर खर्च होगा, और उसके बाद जो शेष बचता है वो 5400 रुपया है। तो ये इनकम उसका कितना है निकालना है। दोनों क्वेश्चन में ये अंतर है। यहां पर आप 20 जोड़ 25 जोड़ 10 ये नहीं कर सकते, यहां पर मिस्टेक हो जाएगा। यही दोनों क्वेश्चन में अंतर है, बचत बराबर बचत में और शेष बराबर शेष में। बचत बराबर बचत में क्या है कि सैलरी का ही जो है 50% भोजन पे, सैलरी का 20% एजुकेशन पे, सैलरी का 10% मनोरंजन पे, सैलरी का 7% अन्य मदों पर खर्च हो रहा है, जो कि टोटल 87% खर्च हुआ, 13% शेष बचा, लेकिन बचा है 650। तो बचत बराबर बचत 13% बराबर 650, तो 100% बराबर 5000। अब शेष बराबर शेष पर हम लोग विचार करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है। रमन का जो सैलरी है उसका 20% भोजन पे खर्च कर देता है,
20% भोजन पे खर्च करने के बाद जो शेष बचता है उस अमाउंट का 25% वस्त्र पर खर्च होता है। फिर वस्त्र पर खर्च उसका 25% निकाल दीजिए, अब जो शेष बचा उसका 10% यातायात पर खर्च होता है, और ये भी जब निकाल देंगे तब उसके पॉकेट में 5400 बचा है। तो शुरुआत में उसके पास कितना होता है? आप नीचे से भी आ सकते हैं। 10% जब खर्च किया तो ये 90% का वैल्यू, 90% का वैल्यू 9/10 बराबर 5400, तो 1% बराबर 600, तो 100% बराबर 6000। तो 6000 का 10% माइनस किए 600, 5400 बचा। अब 25% खर्च करने के बाद 6000 बचा है, तो इसका मतलब है कि ये 75% का वैल्यू है, और 75% का वैल्यू 3/4 होता है। तो 3/4 इक्वल टू 6000, तो 1/4 इक्वल टू 2000, तो 1 इक्वल टू 8000, 8000। और ये सैलरी का 20% खर्च करने के बाद शेष 8000 बचता है। तो 20% खर्च हुआ तब 8000, तो 80% का वैल्यू 8000। तो 80% का वैल्यू 8000, तो 80% का वैल्यू 4/5, लेकिन 8000। तो एक का वैल्यू 10000, और उसकी सैलरी जो है 10000 है। आंसर 10000। लेकिन इस प्रोसेस से बनाना परेशानी है, इसमें आपका समय नहीं बच सकता। इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये तरीका हम बताएं आपको बनाना कैसे है उस चीज को समझिए। उसका इनकम 1 मान लेते हैं, इसका 20% भोजन पे खर्च करने के बाद जो शेष बचता है उसका 25% खर्च करता है, उसके बाद जो शेष बचता है उसका 10% फिर खर्च होता है यातायात पे, उसके बाद जो शेष बचता है वो 5400 है। अगर हम ये 1 मानते हैं इसका इनकम, तो 20% खर्च कर चुका है इसका, तो 20% ऑलरेडी खर्च हो चुका, तो इसका 80% बचाइए। तो 80% इसका 80% ये होगा, तो 80% का वैल्यू 4/5। आप यहां पहुंच गए। अब इस इनकम का 25% खर्च करने के बाद शेष यहां बच रहा है, तो 25% जब इसका खर्च हो चुका है तो इसका 75% ये आएगा। तो इसका 75% का वैल्यू यहां पहुंचेंगे आप, तो 75% का वैल्यू 3/4, आप यहां पहुंच गए। अब इस अमाउंट का, इस शेष का 10% यातायात पे खर्च करने के बाद इतना बचा है। तो इसका जब 10% खर्च हो चुका है तो इसका 90% का वैल्यू ये, तो इसका 90% का वैल्यू इतना, लेकिन है ये 5400, तो ये बराबर 5400। अब इसको कटा दीजिए, 4 कैंसिल, 9 छक्की 54, 200, और 1/50 बराबर 200, तो 1 बराबर 10,000। और आपको डायरेक्ट इस तरीके से निकालना है, ये इनकम आपका 1 जो है ये निकल जाएगा। आप इसको 1 मानेंगे, 20% जब निकाल दिए तो 80% बचा, 4/5 80% का वैल्यू। फिर इसका 25% खर्च करके जो शेष बचा तो 75% बचा, तो इसका 75% का वैल्यू 3/4। अब फिर ये इसका 10% आप खर्च करके जो शेष बचा है तो 90% बचा, तो 90% का वैल्यू 9/10, लेकिन बचा है 5400। बचत बराबर बचत, तो इतना शेष बचत बराबर शेष बचत। तो 1 माने है टोटल इनकम, तो 1 का वैल्यू 10,000। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर
शीतल अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद भी 900 रुपया बचा लेता है, तो उसकी आय क्या है? यानी शीतल के पास जो भी आय है उसका 1/5 हिस्सा पत्नी को दिया, जो शेष बचा इसका 2/7 हिस्सा बड़े बेटे को दिया, जो शेष बचा इसका 1/4 हिस्सा छोटे बेटे को देने के बाद उसके पास 900 बचा है। तो उसकी आय क्या है? तो शीतल की आय 1 मान लेते हैं। अगर शीतल की आय 1 है तो 1/5 जब दे दिया तो 4/5 बचा है शेष। अब इसका 2/7 हिस्सा बड़े बेटे को दिया, तो 2/7 जब दे चुका है तो इसका 5/7 शेष बचा। आप यहां पहुंच गए। अब इस शेष में 1/4 हिस्सा छोटे बेटे को दिया, तो जब इसका 1/4 हिस्सा चला गया तो इसका 3/4 हिस्सा शेष बचा, लेकिन बचा है 900। तो शेष बराबर शेष, इतना शेष बचा, लेकिन सब को खर्च करने के बाद 900 शेष बचा। तो 1 का वैल्यू निकालिए, 4 कैंसिल, 5 कैंसिल। 1 का वैल्यू 1/7 इक्वल टू 300, तो ये 1 इक्वल टू 2100 और आंसर आपका 2100। तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बस ये स्टेप लिखेंगे और डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो आपको बस अंतर देखना है कि बचत बराबर बचत में कैसे क्वेश्चन बनेगा और शेष बचत बराबर शेष बचत पे कैसे क्वेश्चन बनेगा। ये दोनों का डिफरेंसेस आपको दिमाग में सेट करना है। उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन में मिस्टेक आपसे नहीं होगा और आगे कोई परेशानी नहीं है ऐसा क्वेश्चन बनाने में। बस शेष टोटल सैलरी का जो खर्च होता है बस उसका शेष आपको देखना है कि क्वेश्चन में अगर शेष का रहे तो इस पैटर्न पे बनाना है। अगर इनकम का 50% भोजन पर इनकम का ही 20% रहे, टोटल इनकम से जब खर्च हो तब सभी को जोड़ करके टोटल 100 में माइनस करेंगे, जो रेस्ट बचत होता है बस उस पर डायरेक्ट आप बनाएंगे। चलिए, हम समझते हैं कि आपको दोनों टाइप का क्वेश्चन में बचत बराबर बचत और शेष बराबर शेष क्वेश्चन में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो इसको 2-4 बार देखेंगे। बचत बराबर बचत और शेष बराबर शेष दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन जो भी डिफरेंसेस है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको समझने के बाद फिर आगे का वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम एक से एक वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर होते हैं। अभी आपका परसेंटेज समाप्त नहीं हुआ है, परसेंटेज का और भी टाइप जो यूनिक टाइप है वो चीज़ लेकर के हम फिर आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक इस वीडियो में यहाँ तक ही। थैंक यू, धन्यवाद।